क्या आप भी स्पेन या फिर यूरोप की किसी और कंट्री में आना चाहते हो? या फिर आपने सोचा है कि आपने स्पेन या फिर यूरोप की किसी और कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पर आना है? और अगर आप आते हो, आपकी एंट्री 3 महीने की होती है या फिर आपकी एंट्री 1 महीने की होती है, तो उसके बाद क्या आपको जब आपका टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के या फिर 3 महीने का, तो उसके बाद क्या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? अगर आप यही सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। रोमानिया और बल्गारिया की अपडेट के लिए भी वीडियो को आप पूरा देखें। हेलो, तो मेरा नाम साहिल है जी, तो मैं स्पेन के बार्सिलोना में रहता हूँ और इस चैनल पर मैं आपको बार्सिलोना की और स्पेन की अलग-अलग सिटीज़ में घुमाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको वीज़ा के रिगार्डिंग और वर्क परमिट और स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की रीच हो सके और मुझे उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिले। अगर आप स्पेन आना चाहते हो, स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई किया हुआ है या फिर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर सोच रहे हो कि टूरिस्ट वीज़ा मैंने अप्लाई करना है, तो क्या होगा जब आपका वीज़ा लगेगा, आप यूरोप में आ जाओगे। यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आपका वीज़ा लग गया है, फ्रांस का या फिर स्पेन का, ग्रीस का, कोई भी कंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद आपको एक स्टैम्प लगेगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी एंट्री जो वैलिड है वो 3 महीने के लिए वैलिड है या फिर 1 मंथ के लिए वैलिड है, तो उसके बाद क्या है आपको कंट्री आउट करनी होगी। तो लेकिन आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि अगर आप में आते हो यहाँ पर आने के बाद आपकी जो एंट्री है, वो एंट्री टाइम है वो कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप वापस नहीं जाते हो, तो क्या होगा उसके बाद? क्या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा या फिर आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? ऐसा कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग अरब कंट्री में जाते हैं, जैसे दुबई हो गया या फिर सिंगापुर कंट्री हो गई या फिर मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ऐसी कंट्रीज़ में हम जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ की हमें एंट्री 1 महीने की मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या फिर 3 महीने की ऐसे एंट्री होती है। तो उसके बाद हमें क्या होता है कि वापिस इंडिया आना पड़ता है या फिर वापिस हमें नेपाल हो गया या बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान हो गया, ऐसी जिस कंट्री से आप गए हो, आपने एग्ज़िट किया है अपनी कंट्री और उसके बाद आपने एंट्री की है, कोई भी कंट्री एशियन कंट्री होगी, तो उसमें क्या लॉ क्या है कि आपने वापिस आना ही आना है। जैसे कि आप सिंगापुर चले जाओगे तो आपको वहाँ के लिए 1 महीने की एंट्री मिलेगी। 1 महीने के अंदर-अंदर आपने वापिस आना है। तो अगर वापिस नहीं आते तो आपको फाइन लगता है। तो आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन होंगे कि अगर स्पेन चला जाता हूँ, यूरोप की किसी भी कंट्री में चला जाता हूँ, अगर वहाँ पर एंट्री करने के बाद आप मैं वापिस नहीं आता या फिर आप ओवरस्टे हो जाते हो यूरोप की किसी भी कंट्री में, तो उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको ओवरस्टे का फाइन लगेगा या फिर आपको पुलिस पकड़ लेगी या फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आपने बस क्या है, आपने अगर आना है, आपने सोचा है कि मैंने यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना है, जाकर अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपके लिए ये सबसे ईज़ी वे है। अगर आप यूरोप में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। आप आ जाएँ, टूरिस्ट वीज़ा पर आ जाएँ या फिर आप स्टडी वीज़ा लेकर आ जाएँ। आजकल वर्क परमिट का भी ज़्यादा स्कोप चला हुआ है कि वर्क परमिट भी मिल रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग्स मैंने वीडियो बना रखी है, आप अपना वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और वीडियो देखें कि आपने कैसे वर्क परमिट अप्लाई करना है। आप बिना एजेंट के वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ऐसे ही आप बिना एजेंट के टूरिस्ट वीज़ा जो कि यहाँ के लिए विज़िट वीज़ा भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप जर्मनी में जॉब सीकिंग वीज़ा है या फिर आपने स्टडी वीज़ा है वो लेना है, वो भी आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पेपर वर्क है पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल एक भी पेपर फेक नहीं होना चाहिए। आपकी बैंक बैलेंस, आपका पेपर वर्क जो भी है टोटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एम्बेसी को लगे कि आप एक बार जब जाओगे आप घूम कर वापस आ जाओगे। वो बात की बात है आप वापस आते हो या नहीं आते हो, लेकिन उनको ये लगना चाहिए कि आपका जो केस है, जो आपकी प्रोफ़ाइल है, बिल्कुल हाई है। अगर उनको लगेगा कि ये आपका केस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो आपको 100% वीज़ा दे देंगे, ठीक। हाँ, अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपका
फाइल्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर आपके पास ऑप्शन है वो वाली कि आप हाँ, एजेंट को फाइंड करें या फिर उनके द्वारा आप अपना वीज़ा लगाएँ। लेकिन अगर आपने स्टडी भी अच्छी की हुई है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर की हुई है, आपने कुछ भी हाई प्रोफ़ाइल की स्टडी की हुई है, तो आपके लिए बेस्ट है, आप जर्मनी चले जाएँ या फिर स्पेन का वीज़ा, स्टडी वीज़ा उनके लिए अप्लाई कर दें, 100% आपको वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, बिल्कुल ही बहुत कम बजट में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप स्पेन या फिर यूरोपीय कंट्री में जब आप एंट्री मार लोगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा। तो ऐसा है कि जब आप स्पेन में आप या फिर यूरोप में किसी भी कंट्री में आप एंट्री हो गई आपकी, आपने ओवरस्टे हो गए, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने जब आपने एंट्री हो गई आपकी स्पेन के अंदर, आप एंट्री हो गए हैं या फिर किसी और भी कंट्री में हो गई, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, आपने सबसे पहले मेन काम क्या करने हैं वो है, आपने एड्रेस प्रूफ बनाना है वहाँ पे। एड्रेस के कोई ना कोई घर है, वहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए। वहाँ की आपने जिस जगह आप जाओगे, रहने के लिए जाओगे, तो जैसे कि स्पेन हो गया, स्पेन में आप जब भी आपने एंट्री मार लेनी है, वहाँ पर आपने जहाँ पर किसी आप घर पे जाके रूम रेंट पर ले लेते हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ, भई मेरे यहाँ पे एड्रेस करवा दो। तो जब आपका एड्रेस हो जाएगा, तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे इस चीज़ के लिए कि हाँ, आप यहाँ पर रहते हो। मेन सबसे पॉइंट यही है कि आपका एड्रेस होना चाहिए। तो अगर आपको वैसे तो यूरोप में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है कि पुलिस आपको पूछे या फिर आपसे डॉक्यूमेंट माँगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा केस हो जाता है कि आपको पुलिस पूछ लेती है कि आप डॉक्यूमेंट दिखाएँ। तो आपने वो पेपर दिखाना है जो एड्रेस करवाया होता है। उसके साथ आपने फ़ोटोकॉपी रख लेनी पासपोर्ट की, जस्ट यही चीज़ें होनी चाहिए आपके पास बस। आपको पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, आपको ये नहीं होगा कि पकड़ लेगी, पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। जैसे कि स्पेन हो गया या फिर स्पेन का बार्सिलोना है, तो यहाँ पर ये है कि पुलिस सड़कों में बहुत ज़्यादा घूमती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, उनको पता है कौन लीगल है, कौन इल्लीगल है, सबको पता है, लेकिन उनको पता है कि यहाँ भी किसी को कुछ नहीं बोलना। हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करते हो, लड़ाई-झगड़ा, चोरी या फिर कुछ भी फ्रॉड करते हो, इल्लीगल एक्टिविटी करते हो, हाँ, फिर आपको पुलिस पकड़ेगी, फिर आपके ऊपर एक्शन होगा, जो भी होगा वो पुलिस देखेगी क्या करना है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आपको डिपोर्ट कर देंगे या फिर आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको पकड़ भी लिया बाय चांस उन्होंने पकड़ेंगे 2 घंटे के लिए रखेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे। बहुत ही माइनर केस होता है अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। अगर आप रोमानिया रहते हो या फिर बुल्गारिया रहते हो, किसी और इन देशों में जो अभी अभी शेंगेन में एंटर हुए हैं, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप अभी बाय एयर आ सकते हो। बाय रोड अभी नहीं ओपन हुआ है, बाय रोड जो भी होगा वो ओपन होगा इस साल के एंड तक। इस साल के एंड तक वो बाय रोड जो है कि मैं वीज़ा मतलब कि गाड़ी से विदाउट एनी इमिग्रेशन आपको एंट्री दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल ये है कि जिनके पास रोमानिया का टीआरसी है या फिर उनके पास वर्क परमिट है, वो चीज़ें हैं, सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वो बाय एयर सिर्फ़ आपने फ्लाइट की टिकट लेनी है और बोर्डिंग पास लेना है। जो हाँ, आपने अपने पास पासपोर्ट भी रखना है क्योंकि यूरोप में अगर कहीं भी आप ट्रैवल करते हो, आपके पास टीआरसी है या फिर आपके पास 5 साल की रेज़िडेंसी जिसको पीआर बोलते हैं, वो है, तो उसके लिए भी आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। तो क्या है अभी वैसे तो मैं आपको अभी फ़िलहाल यही सजेस्ट करूँगा अभी 1-2 महीने अभी और वेट करें जहाँ जैसे कि आपने पहले इतना टाइम आपने वेट किया है, तो थोड़ा टाइम और वेट कर लें, पता चल जाएगा अभी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है मतलब कि क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब जब आप एग्ज़िट कर रहे हो वहाँ रोमानिया से या फिर ये किसी और शेंगेन ज़ोन में आप एंट्री ले रहे हो, वहाँ से आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि बहुत ही लोग रोमानिया से जो भी हैं बाय एयर फ्लाई करके दूसरे कोनों में मतलब ट्रांज़िट मतलब होने वाले हैं, ब अलग-अलग जगह पर जाने वाले हैं। तो थोड़ा-सा भी सिक्योर रहें, अगर आपको लगता है कि आप जाना चाहते हो, चले जाएँ, लेकिन बिल्कुल सिक्योर होकर। आपने बिल्कुल
टेंशन फ्री होकर मतलब जाना है, बाय एयर फ्लाई करना है, जो भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घबराना है या फिर आपने टेंशन में हो आकर जाना है, अभी पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये वो। तो क्या होगा क्योंकि आपके पास टीआरसी है, आपके पास लीगल वर्क परमिट है, आप लीगल हो, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या एंट्री नहीं करने देंगे, वापिस भेज देंगे वो रोमानिया में, ऐसा है। मेरी तरफ से आपको यही मतलब कि एडवाइस है कि आप वेट कर लें थोड़ा-सा 1 आध महीना और वेट करें तो उसके पास बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा भी हाँ, भी आने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये थी आज की रोमानिया की जो भी अपडेट है, क्योंकि बॉर्डर ओपन हो गए, लेकिन ओपन हुए बाय एयर हुए हैं कि आप फ्लाइट से के थ्रू आप कहीं भी आप जा सकते हो, क्योंकि जितना भी शेंगन ज़ोन है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो आप उनमें ट्रैवल कर सकते हो, वो भी वीज़ा फ्री। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। जितना भी हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करें, तो एक-एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा।